और आज लग रहा है कि वक्त कितनी जल्दी निकल गया। जय श्री राम, राधे राधे टू एवरीवन। हर सुबह एक थैंक यू के साथ शुरू करते हैं। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। कभी कभी हम उसके लिए परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है उसके लिए कभी शुक्रिया नहीं करते। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंकफुल होना नहीं होता, ये हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। मुझे लगता है हमारा सुबह का पहला थॉट ही हमारा पूरा दिन डिसाइड करता है। आज डे 16 है और सच बताऊं तो पता ही नहीं चला ये चैलेंज के 15 डेज़ कैसे निकल गए। और अब रियलिटी ये है कि सिर्फ हमारे पास जुलाई का मंथ है। जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो लगता था अभी बहुत टाइम है, और अब देखो टाइम कितनी जल्दी निकल गया। अब सिर्फ क्लासेस का टाइम नहीं रह गया है, अब प्रैक्टिस का टाइम भी है। डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मॉक देना और उसका एनालिसिस करना। मॉक में मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो टेंशन मत लो। मॉक का पर्पज़ रैंक दिखाना नहीं होता, गलती दिखाना होता है, जिससे हम एग्ज़ाम से पहले इम्प्रूव कर सकते हैं। और माना कि अब हमारे पास सिर्फ जुलाई का मंथ रह गया है प्री और मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्री के चक्कर में हम मेंस को इग्नोर कर देंगे। मेंस को भी हमें इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलना है। यानी प्री का आप सिर्फ मॉक लगाओ, उसको एनालिसिस करो, और जो भी वीक टॉपिक्स हैं अभी इतना टाइम है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंस में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि इग्नोर कर रहे हैं मेंस को या सिर्फ क्लासेस पे डिपेंड हो गए हैं मेंस की। हम क्लासेस करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे मेंस की। तो इसके साथ क्या होगा कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ हमारा प्री प्लस मेंस दोनों अच्छे से चलेगा, लेकिन लास्ट के 15 डेज़ जो होंगे आप ज़्यादा टाइम प्री को देना, मॉक लगाना, एनालिसिस करना, जो भी थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करना, एंड देन छोटा पोर्शन एक टाइम का मेंस के लिए रखना। मेंस को ऐसा नहीं है कि लास्ट में भी अनटच करना है, क्योंकि देखो अगर हम मेंस को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे ना तो उसके बाद फिर IBPS PO प्री आ जाएगा, उसको एग्ज़ाम कवर करके हटेंगे तब तक हमारा मेंस आ जाएगा SBI PO का, देन SBI क्लर्क भी आ जाएगा, फिर IBPS क्लर्क। तो ये सब चीज़ें ना अभी कंटिन्यू रहेंगी, तो हमें प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलना है। मैंने भी आज जो टू डू लिस्ट बनाई वो मेरी मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा थी, उसमें मैंने मेंस के टास्क ज़्यादा लिखे हुए थे। प्री के लिए सिर्फ आज मैंने 2 फुल लेंथ मॉक किए हैं और सेक्शनल मॉक भी मैंने प्री के दिए हैं। फुल लेंथ मॉक में मेरा स्कोर 65 टू 70 की रेंज में रहा है। इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की तो 70 अबव 75 के अप्रॉक्स मेरिट लगती है। बट ठीक है, अभी टाइम है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसका एनालिसिस किया और जो भी मिस्टेक्स थी उनको नोट डाउन करके उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी भी टाइम है। मैंने मेंस की क्लासेस की, रीजनिंग और मैथ्स की, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी की। उसके बाद आज मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया, जिसमें मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। फर्स्ट पजल जो 2 मार्क्स में थी वो बन गई, उसमें ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन मशीन इनपुट मैंने सॉल्व करने लगी तो वो मेरे से हुआ ही नहीं, 10 मिनट मेरी वेस्ट हो गई। मुझे ये लगा कि मुझे 2 स्टेप समझ में आ गए हैं तो वो मुझसे हो जाएगा, बट वो नहीं बना। आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करिएगा। अगर आपको सारे स्टेप समझ में आ गए हैं कि कैसे कैसे करना है मशीन इनपुट का, तभी उस क्वेश्चन को पिक करना, अदरवाइज मत करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 17 में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।